नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निकेतन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल NK स्टडी पॉइंट @ पर। दरअसल बहुत समय के बाद मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने की कोशिश करूं। आज ये वीडियो मैं 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जो अभी रिसेंटली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो प्यारे मित्रों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पर बात करने वाले हैं। याद रखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 पर। ओके मित्रों, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्या है। तो जैसे आप एक्सरसाइज 1.1 खोलेंगे, उसके अंदर कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे सबसे पहले आती है चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या। तो बच्चे मैथ तो बनाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो चलिए मैंने पूरी व्यवस्था कर दी आपके लिए समझना, जिसमें कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्या की परिभाषा कि सर वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या क्या, देखिए कहता है कि परिमेय अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं तथा वास्तविक संख्या को R द्वारा सूचित किया जाता है। ओके मित्रों, R द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब क्या है, परिमेय अपरिमेय। परिमेय किसे कहते हैं, तो बटे वाले संख्या को। इसकी भी आगे हम लोग बात करेंगे। पूर्ण प्राकृतिक पूर्णांक परिमेय अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, फिर आपका पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सबके जो ग्रुप बनते हैं, इनके जो पूरे के पूरे ग्रुप बनते हैं, इसे ही प्यारे मित्रों हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर वास्तविक संख्या पर ही बात होगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ है। दूसरी आती है वास्तविक संख्या के प्रकार। तो उस सेकेंड डिफिनेशन में क्लियर ही हो चुका है। वास्तविक संख्या के प्रकार में क्या आते हैं, पूर्ण संख्या आते हैं, प्राकृतिक संख्या आते हैं, पूर्णांक आते हैं, परिमेय आते हैं, अपरिमेय आते हैं, के मिलने से बनी होती है। अतः यह वास्तविक संख्याओं के प्रकार हैं। आइए इन संख्या पर नजर डालते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर में जो मेन पॉइंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है उस पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। ओके प्यारे साथियों, तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले आ जाते हैं परिमेय संख्या, जो बेहद इंपॉर्टेंट है 10वीं क्लास के लिए समझना। कहता है कि इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिन्हें अनुपात अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सीधा सा डिफिनेशन है कि वह संख्या जिसे P/Q, याद रखिएगा, P/Q के रूप में लिखा जाता है, यही तो परिमेय संख्या। अब सर P क्या है, तो जैसे कि कोई भी संख्या लिखते हैं 1/2, 3/4, ये जितने भी बटे वाले संख्या आपको नजर आते हैं ये सब परिमेय संख्या है। दूसरा है अपरिमेय, जिसे बटा में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी डिफिनेशन कुछ अंतर है। जिन संख्या को अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √33, ये सभी क्या है, ये सभी प्यारे मित्रों अपरिमेय संख्या है। चलिए तो आगे बात करते हैं। प्यारे साथियों आगे देखते हैं क्या चीज दे रखा है। आगे बात करते हैं पूर्णांक। प्यारे मित्रों पूर्णांक क्या है, पूर्णांक जो होती है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसको इंटीजर नंबर कहा जाता है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जो होता है, जो भी नंबर आप देख रहे हो जैसे माइनस में है, प्लस में है, ये सारे क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक दोनों तरह के हो सकते हैं। ये यहाँ देखिए, ये सारे माइनस वाले नंबर हैं, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है और ये धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। ओके मित्रों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं क्या चीज़ दे रखा है। चलिए दूसरा आता है अभाज्य गुणनखंड। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अभाज्य गुणनखंड, प्यारे मित्रों अभाज्य गुणनखंड क्या है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, इसको प्राइम फैक्टर कही जाती है इंग्लिश में। किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यहाँ देखिए 36 का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जैसे 36 है, यहाँ पे देख लीजिए 36 है ना, आप इनको एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 18,
फिर 2 से खिलाएंगे तो यहाँ आएगा 9, फिर इसको 3 से करिएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। प्यारे साथियों यही तो अभाज्य गुणनखंड है, इसे ही तो अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और इसी चीज पर पूरा चैप्टर प्यारे साथियों रिलेटेड। प्यारे साथियों आज हम बात करने वाले हैं 10वीं क्लास के एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे साथियों क्वेश्चन देख के लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा या भारी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि 6ठी क्लास के भी बच्चों से बन सकता है, जिनको लघुत्तम आती है समझ लो वो ये क्वेश्चन बना सकता है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 140 का आपको बोला है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है प्यारे साथियों कितना है 140, आप यहाँ पे लिख लीजिए 140। ओके प्यारे साथियों अब देखिए इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। जैसे 2 से डिवाइड करिएगा तो इसका आधा कितना हो जाता है 70, फिर इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो 35, फिर इसको 5 से करिएगा 5 सत्ते 35। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी है 2, 5 कितनी है 1, 7 कितनी है 1, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, देखते हैं अगला दोनों एक का पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों ये आपको दे रखा है 156, कितना है 156, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये ना। तो 156 सीधा उसी तरह से लिखिए 156, इसको भी 2 से डिवाइड करिए, 2 सत्ते 14, फिर कितना हो जाएगा यहाँ 2 अठे 16, 78 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 तिया 6, 2 नाम 18, फिर 3 से खिलाइए, 3 एका 3, 3 तिया 9, तो कितना आ रहा है प्यारे साथियों इसका गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ओके तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 विल बी योर आंसर। यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है गुना का टुकड़ा, गुना का खंड इज कॉल्ड गुणनखंड। ठीक है प्यारे साथियों अभी चलिए अब हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सेट करके बनाकर। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। ओके प्यारे साथियों ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है तो चलिए प्यारे साथियों इस क्वेश्चन तो चलिए प्यारे साथियों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको दे रखा है 3 8 2 5। ओके प्यारे साथियों तो यहाँ पर देखिए ये जो डिवाइड होगा ये नंबर किस चीज़ से होगा 3 से होगा, तो 3 से करिए, 3 एका 3, 3 दूना 6, फिर यहाँ 22 बचा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे 15 बचता है, 3 पचे 15, 1275। प्यारे साथियों 3 से डिवाइड करिएगा लघुत्तम तो इसका आ जाएगा 1275। फिर इसको 3 से करते हैं, 3 चौका 12, फिर यहाँ हो गया 3 दूना 6, फिर 3 पचे 15, ये कितना हो गया प्यारे साथियों 425। 425 3 से खाएगा नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे 5 से, हाँ 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से हो जाएगा प्यारे साथियों। 5 से करिए, 5 अठे 40, 5 25, फिर 5 से करिए, 5 एका 5, फिर आपका यहाँ पे बचा 7, 5 सत्ते 35। तो प्यारे साथियों इसका गुणनखंड निकला 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके आप इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हर एक सवाल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों अभी हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अभी चलिए चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। ओके प्यारे साथियों तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है 5001। ओके चलिए अभी देखिए
अभी यहाँ पर है 500, I'm sorry डियर, 5005 है, 205। तो आप इसको 5 से ही डिवाइड करिए। 5 1 जा 5, 5 का 5, 0 0 5 का 5, कितना आ गया 1001। अब प्यारे साथियों 1001 को आप सीधे 7 से डिवाइड करिए। 7 का 7, तो यहाँ पर बचा 3, 30, 7 का 28, 28 फिर यहाँ 21, 3 सत्ते 21। एक मिनट, सॉरी प्यारे साथियों, इस जगह थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, मैं इसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। देखिए 7 से जब इसको डिवाइड करिएगा 7 से, तो 7 का 7, यहाँ बचा 3 और 0, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 तो यहाँ पे 2 21 बच रहा है, फिर 7 तिया 21, 143, कितना आ रहा है प्यारे साथियों 143। अब इनको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? अब जो है ये नंबर सीधा 11 से डिवाइड होगा, बीच में किसी भी नंबर से नहीं होगा। 11 का 11, 11 तिया 33। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? अभी देखिए, अभी आपका गुणनखंड क्या आ रहा है? गुणनखंड आ रहा है आपका 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। देखिए कोई भी रिपीटेड नंबर नहीं है, सब अलग अलग है, तो यही आपका गुणनखंड हो गया, ये आंसर है। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्यारे साथियों ये जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये है ना, कितना लिखा है 7429। आप यहाँ पे लिखिए 7429। ये जो नंबर है 7429, ये किस चीज़ से डिवाइड होगा? प्यारे साथियों ये बड़ा डिफिकल्ट नंबर है। आपको लगता होगा कि सर ये क्या, तो आप जब इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 1 से 2 से 3 से, बार बार प्रयास करिए, तो सीधा प्यारे साथियों ये नंबर कटता है आपका कितने से? ये कट जाएगा आपका 17 से। कितने से प्यारे साथियों? 17 से। याद रखिएगा 17 से जब डिवाइड करिएगा इसको, तो चलिए हम लोग 17 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 17 चौका 68, 68 इधर बच रहा आपका 69, 70, 6 62 हो गया। 62 तो फिर खिला देते हैं 70 तिया 51, 51 तो यहाँ 62 में 51 गया तो कितना बचा? यहाँ पे बच जाता है आपका 7 7 49, 7, तो फिर इनको 7, यानी कि प्यारे साथियों ये आपका डिवाइड होगा 7 से। कितने से? 7 से। आप डिवाइड करके देख लेना। फिर इसको 19 से डिवाइड करोगे, कितने से? 19 से, तो ये आपका डिवाइड होगा 19 दूना 38, 38 तो 38 39 40 10 57, तो 19 का 19 19 19 तिया 57, 3 बार। बड़ा डिफिकल्ट है ना, रोचक है। देखिए तो 17 गुना 19 गुना 23 विल बी योर आंसर। यही इसका गुणनखंड है। इस तरह से ये इस चैप्टर का जो सवाल है मतलब इसी टाइप का ज़्यादातर है, और ये बेहद आसान है, आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़ी हार्ड नहीं है प्यारे साथियों। इस प्रकार से मैं आगे का भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को डाल दूंगा। अगर आप मेरे साथ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, मेहनत करें, क्योंकि ये 10वीं जो होती है ना भैया बेसिक है, जड़ है। अगर ये आपकी मजबूत हो गई, घर की नींव मजबूत हो गई, तो आपको कोई फिर हिला नहीं सकता। इसलिए नींव को मजबूत कर लें। और नींव का जो हर एक ईंट पत्थर है ना, हर कुछ बहुत बड़ा भारी नहीं है प्यारे साथियों, बहुत इजी भी है, कुछ हार्ड भी है, कुछ इजी टू मॉडरेट भी है। तो हर तरह का सवाल है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आगे आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए